जय गौरी नंदन। हे भक्तों, आज जो सत्य तुम सुनने जा रहे हो वह किसी एक युग की कथा नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के उस शाश्वत नियम का उद्घाटन है जिसे जानकर मनुष्य का अहंकार टूट जाता है। आज जो वाणी प्रवाहित होने जा रही है वह मनोरंजन नहीं, चेतना का जागरण है। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, एक भी शब्द मिस मत करना, क्योंकि हर वाक्य आत्मा को झकझोरने वाला है। ये ज्ञान सतही नहीं है, ये शास्त्रों की गहराई से निकला हुआ अमृत है। और ऐसी ही गुप्त वाणी सुनने के लिए हमारे चैनल धर्म की पुकार को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसा ज्ञान कहीं और नहीं मिलता। अब सुनो ध्यान से। हे भक्तों, चारों युगों का अंत क्यों होता है? ये प्रश्न केवल इतिहास का नहीं बल्कि स्वयं सृष्टि के नियम का प्रश्न है, क्योंकि युग कोई कालखंड नहीं होते। युग मनुष्य की चेतना की अवस्था होते हैं। जब चेतना ऊंची होती है तो सतयुग होता है, जब उसमें थोड़ी भी दरार आती है तो त्रेता आता है, जब संतुलन और अधिक डगमगाता है तो द्वापर, और जब चेतना पूर्णतः भौतिकता में गिर जाती है तब कलयुग का जन्म होता है। शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, वह निरंतर गति में है, और जहाँ गति है वहाँ परिवर्तन निश्चित है। स्वयं ब्रह्मा भी इस नियम से बंधे हैं, क्योंकि सृष्टि रचना का अर्थ ही है परिवर्तन, और परिवर्तन का नियम यह है कि जो शुद्ध है वह धीरे धीरे अशुद्ध होता है, और जो अत्यंत अशुद्ध हो जाता है वह नष्ट होकर पुनः शुद्ध होने की प्रक्रिया में प्रवेश करता है। इसी को युग चक्र कहा गया है। सतयुग में धर्म चारों चरणों पर खड़ा होता है, सत्य ही जीवन होता है। कोई छल नहीं, कोई भय नहीं, कोई संग्रह नहीं। मनुष्य ईश्वर से अलग नहीं होता, वह ईश्वर को बाहर नहीं खोजता, क्योंकि वह भीतर ही विद्यमान होता है। परंतु जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है मनुष्य के भीतर इच्छा जन्म लेती है, इच्छा से अहंकार और अहंकार से तुलना, और ईश्वर के भीतर के भार नहीं होता है, अहंकार के भीतर के भार नहीं के भार। वहीं से पतन की पहली सीढ़ी शुरू होती है, त्रेता युग। उसी का परिणाम है जहां धर्म तो है पर उसे बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य अब स्वाभाविक रूप से धर्मात्मा नहीं रहा। वह पर्यावरण और अधर्म आमने सामने खड़े हो जाते हैं, और मनुष्य जानता सब कुछ है पर सही का साथ देने का साहस खो बैठता है। और जब यह साहस भी समाप्त हो जाता है तब कलयुग आता है, जहां धर्म केवल शब्दों में रह जाता है, कर्मों में नहीं। शास्त्र कहते हैं कि युग का अंत किसी युद्ध से नहीं होता। युद्ध तो केवल बाहरी संकेत होता है। युग का अंत तब होता है जब मनुष्य अपने भीतर के धर्म से युद्ध हार जाता है। सतयुग का अंत तब हुआ जब सत्य के साथ अहंकार जुड़ गया। त्रेता का अंत तब हुआ जब मर्यादा के साथ स्वार्थ जुड़ गया। द्वापर का अंत तब हुआ जब ज्ञान के साथ छल जुड़ गया। और कलयुग का अंत तब होगा जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचकर स्वयं को ही नष्ट कर देगा, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है कि अति का अंत निश्चित है। हे भक्तों, याद रखना, युग परिवर्तन कोई दंड नहीं है, ये सुधार की प्रक्रिया है। जैसे खेत को उपजाऊ बनाने के लिए पुरानी फसल को काटना पड़ता है, वैसे ही चेतना को पुनः शुद्ध करने के लिए युग का अंत आवश्यक होता है। ईश्वर बार बार अवतार लेकर यह बताते हैं कि समस्या युग नहीं है, समस्या मनुष्य की चेतना है। श्री राम आए मर्यादा सिखाने, श्री कृष्ण आए विवेक सिखाने, और कल्कि आएंगे शुद्धिकरण के लिए, क्योंकि जब शब्दों से धर्म न बचे तब शस्त्र उठाने पड़ते हैं। यह नियम कठोर है पर न्यायपूर्ण है। इस पहले भाग में बस इतना समझ लो कि चारों युगों का अंत किसी देवता की इच्छा से नहीं बल्कि मनुष्य की भूलों से होता है, और हर अंत अपने साथ एक नई शुरुआत का बीज लेकर आता है। शास्त्र कहते हैं कि हर युग के अंत से पहले
कुछ सूक्ष्म संकेत प्रकट होते हैं जिन्हें सामान्य आंखें नहीं देख पाती, केवल जागृत चेतना ही उन्हें पहचान सकती है। सतयुग के अंतिम काल में सबसे पहला संकेत यह था कि मनुष्य ने पुण्य को अपनी उपलब्धि मान लिया और दूसरों को नीचा समझना शुरू कर दिया। जब सत्य गर्व में बदल जाता है तब उसका पतन निश्चित हो जाता है, क्योंकि सत्य विनम्र होता है, अहंकारी नहीं। त्रेता युग में संकेत और स्पष्ट हुए, वहां धर्म था, पर शर्तों के साथ। मनुष्य मर्यादा निभाता तो था, लेकिन बदले में मान और सम्मान चाहता था, और जब अपेक्षा पूरी नहीं होती तो वही धर्म क्रोध में बदल जाता था। यही कारण था कि उस युग में त्याग कठिन हो गया और युद्ध अनिवार्य। द्वापर युग में संकेत और भी भयावह थे, क्योंकि वहां ज्ञान प्रचुर था, पर विवेक दुर्लभ। लोग शास्त्र जानते थे, पर उनका उपयोग अपने पक्ष को सही ठहराने के लिए करते थे। यही कारण है कि महाभारत जैसे युद्ध में कोई भी स्वयं को अधर्मी नहीं मानता था, हर कोई अपने तर्क लेकर खड़ा था। और यही युग के अंत का सबसे बड़ा संकेत है। जब अधर्म भी धर्म का मुखौटा पहन ले, तब समझ लो युग अपने अंतिम चरण में है। कलयुग में यह प्रक्रिया अपने चरम पर है। यहाँ संकेत बाहर नहीं, भीतर दिखाई देते, अपने बड़ पता है। यहाँ मनुष्य स्वयं को धर्मात्मा मानते हुए भी अधर्म करता है, और उसे सही ठहराने के लिए शास्त्रों की पंक्तियां तक तोड़ मरोड़ देता है। शास्त्र कहते हैं कि जब गुरु व्यापार करने लगे, शिष्य प्रश्न करना छोड़ दे और भक्ति दिखावे में बदल जाए, तब समझ में भक्ति मरी को खतरा जपती है। छोड़ो करके मनुष्य के साथ में लो, युग परिवर्तन निकट है। हे भक्तों, ये मत समझना कि युग केवल समय से बदलते हैं। युग बदलते हैं चेतना के सामूहिक पतन से। जब समाज का बहुमत सत्य से समझौता कर लेता है, तब प्रकृति स्वयं हस्तक्षेप करती है। बाढ़, भूकंप, महामारी, युद्ध, ये सब दंड नहीं होते, ये चेतावनी होती हैं। पर मनुष्य चेतावनी को भी मनोरंजन समझ लेता है। यही कारण है कि सुधार के स्थान पर विनाश आता है। ब्रह्मांड का नियम बड़ा स्पष्ट है, जो स्वयं नहीं बदलता उसे बदल दिया जाता है। जैसे शरीर बीमार होने पर बुखार आता है, वैसे ही समाज बीमार होने पर विनाश आता है। ये कठोर लग सकता है, पर यही न्याय है कि संकेतों में समझाते हैं। इसलिए मन को स्थिर रखो और एक भी शब्द मिस मत करना, क्योंकि अब हम उस क्षण को समझने जा रहे हैं जब युग बदलने से ठीक पहले ईश्वर स्वयं मौन हो जाते हैं, और वही मौन सबसे बड़ा उपदेश बनता जाता है। शास्त्र कहते हैं जब तक मनुष्य सुनने योग्य रहता है तब तक ईश्वर बोलते हैं, अवतार लेते हैं, मार्ग दिखाते हैं। पर जब मनुष्य सुनना ही छोड़ देता है तब ईश्वर मौन धारण कर लेते हैं, क्योंकि मौन टूटे हुए कानों से भी सुनाई देता है। सतयुग के अंत में ऋषियों का मौन बढ़ गया, क्योंकि वे देख रहे थे कि मनुष्य सत्य का उपयोग स्वयं को श्रेष्ठ बताने में कर रहा है। त्रेता युग के अंत में राम का वन गमन केवल एक पारिवारिक घटना नहीं था, वह संकेत था कि अब धर्म को भी अकेले चलना पड़ेगा। द्वापर युग के अंत में श्री कृष्ण का मौन सबसे भयावह था। महाभारत के बाद जब सब कुछ जीत लिया गया तब भी शांति नहीं आई, क्योंकि जीत बाहर की थी, भीतर की नहीं। श्री कृष्ण जानते थे कि अब चाहे जितना समझाओ मनुष्य अपने विवेक से नहीं चलेगा, इसलिए उन्होंने मौन को चुना। और जब यदुवंश अपने ही अहंकार में जलकर नष्ट हुआ तब वह मौन साकार हो गया। हे भक्तों, यही ब्रह्मांड का नियम है। जब चेतावनी अनसुनी हो जाए तब उदाहरण दिया जाता है, ताकि आने वाला युग सीख सके। ईश्वर कभी क्रोधित नहीं होते, वे केवल हट जाते हैं। और जब ईश्वर हटते हैं तब मनुष्य अपने कर्मों के सामने अकेला खड़ा रह जाता है। कलयुग इसी अकेलेपन का युग है, जहां मनुष्य कहता तो है कि ईश्वर उसके साथ हैं, पर आचरण ऐसा करता है जैसे कोई देख ही नहीं रहा।
यही कारण है कि इस युग में ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं है, बल्कि नाम में है, शास्त्र में है, स्मृति में है। क्योंकि अब परीक्षा बाहरी नहीं आंतरिक है। अब कोई राक्षस बाहर नहीं है, रावण और दुर्योधन भीतर हैं। और जब भीतर का अधर्म पराजित होगा तभी अगला युग जन्म लेगा। ब्रह्मांड का नियम बड़ा स्पष्ट है, ईश्वर समस्या का समाधान नहीं बनते। ईश्वर मनुष्य को समाधान बनने का अवसर देते हैं, और जब मनुष्य उस अवसर को खो देता है तब युग समाप्त हो जाता है। इस भाग का सार यही है कि युग परिवर्तन का सबसे बड़ा संकेत ईश्वर का मौन है, और वह मौन दंड नहीं बल्कि अंतिम अवसर होता है। क्योंकि अब प्रश्न यह नहीं रहा कि युग क्यों बदलते हैं, बल्कि यह कि कलयुग का अंत कैसे होगा और उसमें मनुष्य की क्या का अंत कैसे होगा और उसमें मनुष्य की क्या भूमिका होगी। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग का अंत सबसे भयानक होगा, क्योंकि यह युग बाहर से नहीं भीतर से सड़ा हुआ है। यहाँ अधर्म तलवार लेकर नहीं आता बल्कि विचार बनकर आता है। यहाँ पाप भय पैदा नहीं करता बल्कि सुविधा देता है। और यही कारण है कि इस युग में पतन सबसे तेज है। कलयुग के अंत के संकेत स्पष्ट बताए गए हैं। जब धन ही मान बन जाए, जब संबंध उपयोग बन जाए, जब गुरु ज्ञान है नहीं लाभ देखें, जब शिष्य भक्ति नहीं चमत्कार खोजे, जब न्याय बिकने लगे और सत्य बोझ लगने लगे, तब समझ लेना कि युग अपनी अंतिम सांस ले रहा है। शास्त्र कहते हैं कि उस समय प्रकृति स्वयं न्याय करेगी, क्योंकि मनुष्य ने न्याय करना छोड़ दिया होगा। कल के मनुष्य ने न्याय करना छोड़ दिया होगा। अवतार कोई कथा नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन की अंतिम प्रक्रिया है। जब शब्दों से धर्म न बचे तब शस्त्र आवश्यक हो जाते हैं। पर ध्यान रखना हे भक्तों, कल की केवल अधर्म का नाश करने नहीं आएंगे बल्कि उस चेतना को समाप्त करने आएंगे जो अधर्म को सामान्य मान चुकी है। ये अंत संहार नहीं, शुद्धिकरण होगा। जैसे आग सब कुछ जलाती नहीं बल्कि सोने को कुंदन बनाती है, वैसे ही यह युगांत नई शुरुआत का मार्ग बनेगा। क्योंकि ब्रह्मांड निराशावादी नहीं है, वह सुधारवादी है। हर अंधकार के बाद प्रकाश और हर अंत के बाद नया सृजन, यही सनातन नियम है। इस पूरी यात्रा का सार बस इतना है कि युग बाहर नहीं बदलते, युग हमारे भीतर बदलते हैं। और जो व्यक्ति अपने भीतर सत्य जीवित रख लेता है वह किसी भी युग में सतयुग जी सकता है। अधिकांश लोग जीवन भर भागते रहते हैं, क्योंकि अब बात युगों की नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी आत्मा की है। अब तक तुमने जाना कि युग क्यों बदलते हैं, कैसे बदलते हैं और कलयुग का अंत किस नियम से होगा। लेकिन अब शास्त्र तुम्हारे सामने दर्पण रखता है और पूछता है कि जब युग बदलेंगे तब तुम कहाँ खड़े रहोगे। क्योंकि युग परिवर्तन केवल बाहरी घटना नहीं है, वह प्रत्येक मनुष्य के भीतर भी घटता है। हर बार जब तुम सत्य चुनते हो तब तुम्हारे भीतर सत्ययुग जन्म लेता है, और हर बार जब सुविधा के लिए सत्य छोड़ते हो तब तुम्हारे भीतर कलयुग गहरा होता है। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग का सबसे बड़ा धोखा यही है कि वह मनुष्य को यह विश्वास दिला देता है कि उसके छोटे छोटे समझौते कोई पाप नहीं है, लेकिन यही छोटे समझौते मिलकर युग को गिराते हैं। कलयुग के अंत में जो बचेंगे वे शक्तिशाली नहीं होंगे, वे संख्या में भी अधिक नहीं होंगे। वे केवल वे होंगे जिन्होंने भीतर धर्म को जीवित रखा होगा। क्योंकि अंतिम युद्ध बाहर नहीं होगा, अंतिम युद्ध चेतना का होगा, जहां धन के सामने मूल्य खड़े होंगे, सुविधा के सामने विवेक और भय के सामने सत्य, और जो उस युद्ध में टिक जाएगा वही अगले युग की नींव बनेगा। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं कि कलयुग का अंत पूर्ण विनाश नहीं बल्कि चयन होगा। जैसे आग भूसा और सोना अलग कर देती है, वैसे ही युगांत मनुष्य की चेतना को छान देगा। हे भक्तों, इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि कल की कब आएंगे, प्रश्न यह है कि क्या तुम उस समय पहचान के योग्य रहोगे। क्योंकि अधर्मी को कल की केवल शत्रु दिखेंगे, पर धर्मात्मा को वही मुक्ति का द्वार होंगे।
यह वाणी सुनने का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं बल्कि जिम्मेदारी जगाना है, ताकि तुम यह समझ सको कि युगों का नियम बदला नहीं जा सकता, लेकिन अपने भीतर का युग बदला जा सकता है। और जो व्यक्ति अपने भीतर धर्म को बचा लेता है उसके लिए कोई युग अंधकारमय नहीं होता। इसी चेतना के साथ इस प्रवचन वाणी को अपने जीवन में उतारो। और यदि यह ज्ञान तुम्हारे हृदय में कुछ जगा गया हो, तुम्हें सोचने पर मजबूर कर गया हो, तो ऐसी ही गूढ़, शास्त्रीय और आत्मा को झकझोर देने वाली वाणी सुनने के लिए हमारे चैनल धर्म की पुकार को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसा सनातन ज्ञान न किताबों के शोर में मिलता है, न संसार की भीड़ में। यह केवल वहीं मिलता है जहां धर्म की सच्ची पुकार होती है। जय सनातन, जय धर्म।